ले गए, वहाँ पे हमें बाहर निकाल के गाड़ी का लॉस करके हमारे पे गाड़ी चलाई गई। हमारे लिए सर कोई बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं करनाल की सड़कों पर महिलाएं उतर कर आती हैं और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली हो या फिर सिंगर रॉकी मित्तल, जिनके ऊपर एक महिला के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म यानी कि रेप का आरोप लगाया गया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई ना होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इन महिलाओं के द्वारा करनाल की सड़कों पर किया जा रहा है। आप देखेंगे हाथों में बैनर उठाए हुए हैं और जबरदस्त प्रदर्शन करनाल में किया जा रहा है। करनाल के पुराने बस स्टैंड के बाहर ये महिलाएं हैं जिनका कहना है कि जो रेप विक्टिम है, जो रेप पीड़िता है, उनके परिजन है। ये धमकी भरे फोन आते हैं, अगर रॉकी मित्तल सच्चा है, उसके पास 8 रिकॉर्डिंग है तो आए सड़क पे एक रिकॉर्डिंग रिलीज करके दिखाए। वफादार कुत्ते की तरह भौंके ना, जैसे मालिक गलत होता है वफादार कुत्ता उसके लिए भौंकता है, वैसे ही मोहनलाल जी मालिक है और रॉकी मित्तल उनका वफादार कुत्ता है जो भौंक रहा है सिर्फ। पर आगे प्रदर्शन से कितना फर्क पड़ने वाला है? सर आज नहीं पड़ेगा, कल पड़ेगा। आज दरवाजे नहीं खुले हमारे लिए भाजपा के कार्यालयों के, उन्होंने उस दरिंदे की फोटो आज भी अपने मत्थे पे लगा रखी है बिल्डिंग के, पर आज नहीं तो कल इस्तीफा होगा, भाजपा निकालेगी, हमें विश्वास है हमारी सरकार पे। पूरा मामला बताइए एक बार, क्या पूरा मामला है, किस चीज को लेकर प्रदर्शन करें? मैम कसौली गैंगरेप हुआ था जुलाई 2023 में। मोहनलाल बडोली जी जो प्रदेश अध्यक्ष है और अपने आप को बताते सिंगर गायक कलाकार रॉकी मित्तल, इन दोनों ने गैंगरेप किया था जुलाई 2023 में। 2 महीने पहले हमारी FIR दर्ज हुई, पहले 2 महीने से हमारी FIR पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमें धमकी भरे फोन आते हैं, ये उनका पर्सनल नंबर है कि पैसों का लालच दिया जाता है। फिर हमने मैम प्रोटेस्ट करने का सोचा क्योंकि मानसिक रूप से पीड़िता काफ़ी परेशान है, कहीं से कार्रवाई नहीं, हमने उसके साथ देने का सोचा। तो मैम भाजपा के नेताओं ने परसों हमारे पैरों पे गाड़ी चलाई, कल हमारे साथ बदतमीजी हुई, पुलिस भी मैम उनका साथ देती है, हमारे लिए कोई लेडीज पुलिस नहीं आती, हमें मेल पुलिस बुरे तरीके से टच करके साइड करते हैं। आप रेप पीड़िता की परिचित हैं? यस मैम, मैं उनकी सहेली हूँ। रेप पीड़िता के घर में जब ये केस पता चला उसके बाद वह मेरे साथ रहती थी, पर मैम इतना हमें डराया धमकाया जाता है। हमारे घर के नीचे HR नंबर की गाड़ियाँ खड़ी होती है, पीड़िता छिपती फिर रही है और जो प्रमुख गवाह थी उसको मैम पैसों से खरीद कर बयान बदल दिया गया उसको। आप खुद समझदार है कि एक लड़की पीड़िता की जो प्रमुख गवाह थी, एक लड़की कैसे अकेले पंचकूला जाके इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी। धीरे धीरे हम लोग उन लोगों के पैसों से लेन देन की रिकॉर्डिंग भी आगे लाएंगे, सब कुछ लेके आएंगे मैम। मोहनलाल बडोली का भी कभी फोन आया है आप में से? नहीं मैम, उनके जो वफादार कुत्ते हैं वो फोन करते हैं हमें। तो आज प्रदर्शन शहर भर में कर रही हैं आप? मैम हम लोग पिछले 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली हरियाणा, और होगा तो हम पूरे देश में जाके प्रदर्शन करेंगे, पर हमें फैसला नहीं इंसाफ चाहिए। आप लोग दिल्ली से करनाल आए हैं? हाँ जी मैम, पीड़िता हमारी सहेली है, दिल्ली से है वो भी, हमारे लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उल्टा मैम पीड़िता के साथ तो बुरा किया, हमारे साथ भी भाजपा के नेता बुरा कर रहे हैं। हर चौक चौराहे पर जा? हाँ जी मैम, हर चौक चौराहे गली नुक्कड़ हर जगह हम जाएंगे पीड़िता के इंसाफ के लिए। किसी और पार्टी के लोगों ने आपको समर्थन दिया या सहयोग? हमें सिर्फ कांग्रेस के 2 सोनीपत के 2 नेता थे, उन्होंने तहे दिल से हमारा साथ दिया। उन्होंने ये बोला कि दिल्ली की बहन बेटियां यहाँ से सुरक्षित जाएंगी, तो उसके अलावा हमारा किसी ने कोई साथ नहीं दिया। आप अपनी पहचान नहीं बताना चाहते? मैम पहचान डिस्क्लोज जल्दी होगी, और जब हमारे पास जो और पीड़िताएं हैं, गोवा का केस चल रहा है, रेप केस और केसेस हैं जो छुपे फिर रहे हैं, वो सब जब आगे आ रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं मिलके, उसके बाद मैं पहचान भी बताऊंगी। और पीड़िता भी मैम, पीड़िता भी 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और यहाँ से 2000 महिलाएं दिल्ली की पूरे देश में FIR बांटेंगी। तो लड़की की उम्र काफी कम है? यस मैम, काफी कम है। मोहनलाल जी ने तो समझिए कि अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की का रेप करा। अपने आप को वो शारीरिक रूप से बुजुर्ग बताते हैं, पर कर्मों से काल्पनिक रूप से वह एक बलात्कारी है। कसौली में बता रहे हैं आप ये? हाँ जी मैम, कसौली में ये मैटर हुआ है, उसी होटल में वह रुके थे, सब कुछ गलत तो रॉकी मित्तल जी के फोन आते हैं आपको? हाँ जी मैम, ये हमारे पास रिकॉर्डिंग है, प्रूफ के साथ हम लोग आए हैं। अगर रॉकी मित्तल जी मोहनलाल जी सच्चे हैं तो क्यों नहीं उतरते, क्यों मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं? और रॉकी मित्तल कहते हैं अरे हम गुंडे हैं, बदमाश है जो हम धमकाएंगे। अरे रॉकी मित्तल जी, आप गुंडे नहीं, बदमाश नहीं, आप बलात्कारी हो। हमें मैम यहाँ पे हर कोई पूछता है परमिशन है आपको ये मोर्चा करने की। मैम एक बारी मोहनलाल जी से पूछिए, उन्होंने परमिशन ली थी पीड़िता से रेप करने की। पीड़िता केवल एक ही बार मिली थी उनसे या उसके बाद भी मिला? पहली बार ही मिली थी मैम, पहली बार ही मिली थी उनसे। झांसा दिया था कि फिल्म में काम करने का? हाँ जी मैम, वो रॉकी मित्तल ने दिया था, मोहनलाल जी ने तो
पोस्ट का बहुत किया था कि मैं तुम्हें अच्छी सैलरी दूंगा, जॉब दूंगा। ये जॉब के करके मैम हर कोई आपकी बहन बेटी, देश की बहन बेटियों के साथ कर सकता है। इसलिए हम चाहते हैं इन दरिंदों को फांसी की सजा मिले। इन्हें ये नेता जो ये बने फिर रहे हैं मैम, इन्हें इनकी इस्तीफा दिलवाया जाए। नीता के साथ उस रात जो सहेली थी उन्होंने बयान बदल दिया। हाँ जी मैम, उन्होंने बयान बदल दिए इनकी पावर के तहत। आप खुद समझदार हैं, एक अकेली लड़की दूसरे शहर में जाके, पंचकुला में जाके कैसे उन्होंने अकेले इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करी, बयान दिए। कोई अकेली लड़की नहीं कर सकती मैम, कोई अकेली लड़की नहीं कर सकती, पीछे किसी पावरफुल आदमी का साथ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं महिलाएं आक्रोश में हैं। दिल्ली से ये महिलाएं आज करनाल की सड़कों पर उतर कर आई हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर हैं। तो आज यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। हाँ जी बिल्कुल जी, देखो काफी 2023 में ये गैंग रेप हुआ, लड़की चुप रही है। गैंग रेप किया अपनी छोटी सी उम्र के लड़की के साथ, अपनी बेटी की उम्र की छोटी लड़की के साथ, कम उम्र की लड़की है। तो ये चुप रही है। इनके घर में गाड़ियाँ खड़ी हो रही है बीजेपी वालों की। अब उनको पैसे की डिमांड, धमकियाँ मिल रही है, डिमांड हो रही है। अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल, महिलाओं का रोष देखा जा सकता है, महिलाओं का आक्रोश देखा जा सकता है। हाथ में ये पैम्फलेट देखे जा सकते हैं जिसमें आप देखेंगे एक और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है मोहन लाल बडोली, दूसरी ओर सिंगर है रॉकी मित्तल, और दोनों की तस्वीरें, और ऊपर रेपिस्ट लिखा हुआ है, स्टॉप रेप लिखा हुआ है, साथ में लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धोखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को। मैं बता दूं कि 10 साल हुए थे, अभी पीछे ही 10 साल पूरे हुए थे भाजपा सरकार की इस मुहिम को, और ऐसे में महिलाओं ने लिखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, धोखा है, लूटती इज्जत जलती बेटी, बीजेपी राज में असुरक्षित बेटी। तो आप देख सकते हैं महिलाएं हैं जो कि काले कपड़ों से अपने चेहरे को ढक के यहाँ पे प्रदर्शन कर रही हैं, बिल्कुल सड़कों के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच। और इनका कहना है दिल्ली और हरियाणा के अलग अलग जिलों में जाके हमने प्रदर्शन किया है। आज करनाल में महिलाएं पहुंची हुई है, आक्रोश साफ जाहिर है। कम उम्र की महिलाएं यहाँ पर है, बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पर है, न्याय की गुहार लगाई जा रही है, न्याय की दुहाई लगाई जा रही है। एक और तो भाजपा कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर ऐसे संगीन आरोप जो हैं वो लग जाते हैं महिलाओं के ऊपर, जिसमें आप जाहिर है देख सकते हैं जो महिलाएं हैं बेहद ज्यादा इस वक्त आक्रोश में है, गुस्साई हुई है। और एक तरफ तो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी ओर ऐसे आरोप धोखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब धोखा है। आप सब लोग दिल्ली से मोहनलाल 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 बलात्कारियों को सजा दो, बलात्कारियों को सजा दो। We want justice, we want justice। दिल्ली का है बोल बाला, मोहन तेरा मुंह है काला। दिल्ली का है बोल बाला, मोहन तेरा मुंह है काला। बलात्कारियों को सजा दो, बलात्कारियों को सजा दो। We want justice, we want justice, we want justice। दिल्ली का है बोल बाला, मोहन तेरा मुंह है काला। दिल्ली का है बोल बाला, मोहन तेरा मुंह है काला। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से मामला बता देती हूँ कि 2023 जुलाई में ऐसा आरोप लगाया गया था भाजपा से हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली पर कि एक महिला जो कि उनकी बेटी से भी कम उम्र की थी, दिल्ली से रहने वाली जैसे महिलाएं बता रही थी, हालांकि इससे ज्यादा पहचान जाहिर है रेप विक्टिम हम आप लोगों को नहीं बताएंगे, लेकिन उनकी मुलाकात कसौली के किसी होटल में मोहन लाल बडोली और सिंगर रॉकी मित्तल से होती है, जो पिछले समय में भाजपा से जुड़े हुए थे, लेकिन कुछ समय से उन्होंने भाजपा का जो पलड़ा है वो छोड़ दिया था बिल्कुल ही। और सिंगर है, वो अक्सर वीडियोस बनाते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पर, अपनी सिंगिंग वीडियोस डालते हैं। तो ऐसा आरोप लगा था कि मोहन लाल बडोली ने झांसा दिया था कि उस लड़की को सरकारी नौकरी देंगे, रॉकी मित्तल ने झांसा दिया था कि उसको गाने में रोल देंगे, मॉडल बनाएंगे, और उसके बाद उस महिला को जबरदस्ती जबरन शराब पिला के दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म दोनों ने एक एक करके उसके साथ किया था। हालांकि तब एक सहेली भी उनके साथ थी, वो सहेली भी सामने आई थी, उसने भी बयान दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद वो जो सहेली थी वो एक प्रेस वार्ता करती है पंचकूला से और मुकर जाती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये सब
सब कुछ झूठ है, महज एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। लेकिन इनका कहना है कि उस लड़की की आवाज को दबाया जा रहा है, उस लड़की को जो है दबाया जा रहा है और सच नहीं बोलने दिया जा रहा है। और ये जो है ये भी उस रेप विक्टिम की, रेप पीड़िता की अपरिचित है, जो कि कभी दिल्ली में प्रदर्शन करती है, हरियाणा के अलग अलग जिलों में सड़कों पे उतर जाती है और आज करनाल में पहुंची है, पुराने बस स्टैंड के पास सड़कों पर उतरी हुई है। और इनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए। इनका कहना है कि रोकी मित्तल हो या प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली, उनके द्वारा इनको जो है समय समय पर धमकियां दी जाती हैं। जो उनके नेता हैं, तमाम जो लोकल नेता हैं, वो इनको डराने का जो है कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं। तो ऐसे में महिलाएं काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आ रही है। और इनका कहना है कि मोहन लाल बड़ोली के पास एक बहुत बड़ा ओहदा है, वो एक बहुत बड़े नेता है, इसलिए पुलिस उनको खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे में चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। और हालांकि देखिए आरोप जरूर लग रहे हैं और हमने पिछले दिनों जब ये खबर आप लोगों को दिखाई थी रोकी मित्तल से बातचीत की थी, जिन्होंने कहा था कि लोकल नेता है सोनीपत के, भाजपा से जुड़े हुए, जो उनको जान पूछ के ये सब कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिकल राइवलरी है, ये आपस का राजनीतिक दंगल है और कोई रेप नहीं हुआ था। लेकिन देखिए अब ये तो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस को तफ्तीश करनी होगी कि आखिर रेप हुआ था, कौन वो पीड़िता है। हालांकि इनका कहना है वो पीड़िता भी जल्दी ही सामने आएगी, अपनी पहचान भी बताएगी और अपनी आप बीती भी पब्लिक को कैमरे पर आकर सामने सुनाने वाली। अब देखने वाली बात होगी इसमें क्या आगे जो है कार्रवाई की जाती है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो परिवहन व बिजली मंत्री अनिल विज, उन्होंने भी पिछले दिनों में एक बयान दिया था कि मोहन लाल बड़ोली के खिलाफ पार्टी को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस के भी एक के बाद एक यही बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन भाजपा अभी तक मौन धारण किए हुए। भाजपा की ओर से कोई भी कमेंट या कोई भी तंज इस चीज पे नहीं किया जा रहा है, कोई बयान सामने नहीं आता है। लेकिन देखने वाली बात होगी इसमें आगे क्या जो है निर्णय लिया जाता है। अभी फिलहाल के लिए एक महिला का आरोप था, रेप का, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप था, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि इन सब महिलाओं ने एकत्रित होकर एक साथ धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और सड़कों के बीच में आप देखेंगे वाहनों को रोक रोक कर ये पैम्फलेट्स बांटे जा रहे हैं, जिसमें एक और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली की तस्वीर है, तो दूसरी ओर सिंगर रोकी मित्तल की तस्वीर है और बड़ा बड़ा काले अक्षरों में रेपिस्ट लिखा हुआ है। महिलाएं हाय हाय करके बीजेपी के इन नेताओं का नाम लेती हुई नजर आ रही है। रोकी मित्तल के यहाँ पे आप देखेंगे जो है उनके खिलाफ नारेबाजी होती नजर आ रही है। और ये महिलाएं हैं जो अपने चेहरे को काले मास्क या काले कपड़े से ढककर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस की ओर से जो जांच है वो कहां तक पहुंचती है और क्या कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाती है। खबर आप देख रहे थे मेरे यानी कि भव्य नारंग के साथ। धन्यवाद।